हेलो दोस्तों, मैं अजीत कुमार सिंह अड़ीसा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे एसएससीजीएल 2022 में पूछे गए जो पैराजंबल है PQRS उसको देखेंगे। इसी को सेंटेंस अरेंजमेंट भी हम लोग बोल रहे होते। तो आज हम लोग इसका जो है पार्ट 2 देखेंगे, जो CGL और CPO मेंस एग्जाम के लिए थोड़ा कारगर होगा और साथ ही साथ CHSL और MTS के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। चलो भाई, पहला क्वेश्चन में लिखा है कि शालिनी वाज स्क्रॉलिंग डाउन द फोन स्क्रीन वाइल वेटिंग। ये थोड़ा समझने की चीज है, क्योंकि इस बार एसएससी ने एक क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछ लिया है कि भाई आपको ये पूछ लिया था क्वेश्चन कि इसमें एरर एक दे रखा था कि ये जो लिखा है, पहले कलर ले लेता हूँ। ओके ओके ओके, ये तो वाइल वेटिंग लिखा है। तो अभी देखोगे कि वाइल के बाद V4 लिखा है। जब कभी भी आपको ध्यान रखना कि वाइल और बेन, इसके बाद अगर V4 ही इस्तेमाल होता है, दूसरा कोई वर्ब का बेस फॉर्म नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि एज ए प्रेपोजिशन हो जाता है। और आपको भी दोस्त मालूम है कि प्रेपोजिशन के बाद हम वर्ब का बेस फॉर्म चौथा ही लेते हैं। तो वेटिंग है, जैसे वाइल गोइंग, इसका मतलब क्या, जाते समय। वाइल वेटिंग, इसका मतलब इंतजार करते समय। शालिनी वाज स्क्रॉलिंग डाउन द फोन स्क्रीन, यानी वो अपना फोन को स्क्रोलिंग डाउन कर रही थी इंतजार करते समय। ठीक है, अब देखो कि हर फ्रेंड, किसका फ्रेंड भाई, उसका दोस्त। किसका दोस्त नहीं मालूम चल रहा है। बी आंसर का पहला अक्षर नहीं हो सकता, बी आंसर का पहला अक्षर नहीं, इसलिए 4 नंबर नहीं जा जाएगा। सी में देखोगे तो वेन, वेन का मतलब जब, जब मतलब कब, तो भाई इससे पहले कुछ बात होगा। और कोई भी कनेक्टर आपको आ जाए, सेंटेंस आप ओपनिंग नहीं कर सकते हैं। किसी भी कनेक्टर से सेंटेंस को हम ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं बनाते हैं। और तो और छोड़े, यहाँ पर हर फ्रेंड लिखा था, उसका दोस्त। किसका दोस्त भाई, कुछ मालूम ही नहीं चला। तो सी आंसर का पहला अक्षर होता भी नहीं और दे भी नहीं रखा था। यहाँ तो सीधा सीधा था, ये नाम है तो पहले तो नाम की चर्चा होना चाहिए था। इस कहानी में शालिनी का पहला चर्चा होगा। इसका मतलब है कि भाई आंसर का पहला अक्षर तो ए ही होगा, इतना तो तय है। अब यहाँ पर आपको कॉमन सेंस अप्लाई करना है। अब ये कॉमन सेंस अप्लाई ये करना है कि दोस्त अब करना क्या है, उस बात को समझो। अब यहाँ पर लिखा है कि वेन हर फ्रेंड अराइव्ड दे वेंट टू द मार्केट, द वेंट टू मार्केट। तो यहाँ देखोगे कहा है कि भाई दे वेंट टू द मार्केट प्लेस, और फिर कह रहा है कि हर फ्रेंड बॉट अ बॉकेट। कॉमन सेंस लगाओ कि पहले मार्केट जाएगा कि पहले बॉकेट लेकर आएगा। स्वाभाविक बात है कि पहले मार्केट जाएगा फिर बॉकेट लेके आएगा। इतना तो तय हो गया कि भाई सी और बी का कॉम्बिनेशन होगा, यानी सी बी के बीच में कुछ भी आ सकता है, लेकिन सी पहले होगा बी बाद में होगा। यहाँ देखोगे तो भाई बी पहले लिखा है और सी को बाद में कर दिया। ये कॉम्बिनेशन ठीक नहीं, आंसर हमारा एक हो गया। चलिए भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखा है कि ये 2007-2009 स्टडी, इसका मतलब क्या, एक 2007-2009 का स्टडी मतलब रिसर्च था, उसकी बात कर रहा है। और भाई अभी ये हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि आपको मालूम है कि भाई हमारा नाउन ही जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन रहा होता है। तो किसी नाउन के पहले प्रेपोजिशन या वर्ब दिखता है तो हम उसको कहते हैं कि ऑब्जेक्ट है। हम कई बार ये बेसिक क्लास में आपको बताते रहते हैं कि प्रेपोजिशन और वर्ब के बाद अगर कोई नाउन आपको दिख रहा है तो आप इस बात को समझो कि ये ऑब्जेक्ट है। अगर किसी नाउन के पहले प्रेपोजिशन नहीं है, वर्ब नहीं है, मतलब वो सब्जेक्ट है। तो ये 2007-2009 स्टडी ये हमारा सब्जेक्ट था। अच्छा, स्वाभाविक बात है कि सब्जेक्ट के बाद क्या आता है भाई, वर्ब आता है। तो ये सब्जेक्ट था, इसका मतलब वर्ब। तो वर्ब हम क्या दे सकते हैं, स्पेस हमारा नाउन है, पार्टिकुलर यहाँ पर नाउन है, एक्सप्लोर हमारा वर्ब था। एक्सप्लोर का मतलब किसी विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए खोज करना, भ्रमण करना। तो ये रिसर्च के लिए एक्सप्लोर ही वर्ब आता है। तो आंसर का पहला अक्षर तो पी ही होगा। फायदा हुआ कि हमारा आंसर का पहला अक्षर पी दो जगह था। ठीक भाई, एक फायदा और था कि इन यहाँ प्रेपोजिशन है, 2 प्रेपोजिशन है। अब 2 प्रेपोजिशन को आप एक साथ लगा नहीं सकते, 2 प्रेपोजिशन एक साथ आएगा नहीं। तो इसका फायदा हमको ये मिला कि भाई एक कॉम्बिनेशन जो हमने यहाँ तैयार किया कि आर और क्यू, इसका कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, क्योंकि 2 प्रेपोजिशन सिंगल प्रेपोजिशन एक साथ नहीं आएगा, आर क्यू का जोड़ी नहीं हो सकता। तो फायदा हुआ कि ये 2 विकल्प गया। और आपको मालूम है कि ये 2007-2009 स्टडी ये सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, इसका मतलब आंसर का पहला अक्षर हमारा एक्सप्लोर होगा। आंसर हो जाएगा हमारा नंबर कौन सा, 3। चलो दोस्त अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन मेरे भाई इसमें थोड़ा, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है। अब देखो कि भाई मेरे पास ये द आर्टिकल रखा है। अब इस द को देखोगे तो आर्टिकल है।
अच्छा, ए एंड द के बाद क्या देखने को मिलता है? आपको भी मालूम है कि नाउन दिखेगा, हमको एक नाउन चाहिए, विथ प्रेपोजिशन है, आंसर का पहला अक्षर पी नहीं बनेगा, नहीं दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। डैट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, आंसर का पहला अक्षर नहीं बनेगा, तो फायदा हुआ कि 1 नंबर हमारा आंसर नहीं बन सकता है। क्लियर है दोस्त? अब देखना इस बात को है कि अब हमारा आंसर क्या होगा। अब एक और बात को इसमें ध्यान रखना था कि भाई यहाँ जो सेलेनाइड लिखा है इसके साथ प्रेपोजिशन बीता था, ऑफ निकल सेलेनाइड विथ विथ एडेड, तो ये जो है इसके साथ विथ प्रेपोजिशन आएगा, मेड ऑफ समथिंग विथ। तो यहाँ पर जो है सेलेनाइड के साथ प्रेपोजिशन बीत आएगा, तो क्यू और पी का एक जोड़ी तैयार होगा। और क्यूपी का सीक्वेंस खोजना था कि क्यूपी का सीक्वेंस इसमें है नहीं, ये तो पी क्यू है तो खत्म हो गया, ये भी नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा? नंबर दूसरा। क्लियर है दोस्त? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अभी देखोगे तो अगला, चलो दोस्त इसमें देखोगे कि अभी लिखा है आपको द अवार्ड, ठीक, इसमें लिखा है कि ए नोबेल प्राइज एन अवार्ड, ठीक। दिस अवार्ड आपको मालूम है भाई कि दिस दैट दीज दोज के बाद अगर कोई नाउन आता है इसका मतलब पहले कहीं ना कहीं उसकी चर्चा है, यानी आर आंसर का पहला अक्षर नहीं हो सकता, नहीं दिया। दिस ईयर कहने का मतलब है कि भाई इस ईयर की पहले चर्चा किया गया हो, तो दिस दैट दीज दोज आंसर का हमारा पहला अक्षर कभी नहीं हो सकता, तो एस हमारा आंसर का पहला अक्षर नहीं होगा। क्लियर दोस्त? अब या तो आंसर का अक्षर क्यू भी हो सकता है और पी भी हो सकता है, लेकिन एक लॉजिकल बात आपको समझना है कि भाई पहली बार किसी नाउन को अगर इंट्रोड्यूस कराना होता है तो ए एन से उस नाउन को लिखा जाता है, और दूसरी बार इसी नाउन को अगर इंट्रोड्यूस कराना होता है तो द प्लस सेम नाउन की बात करोगे, यानी वही सेम नाउन। कहने का मतलब आप पहले अगर आप पहले कह रहे हैं कि भाई एन अवार्ड, तो दूसरी बार आपको कहना पड़ेगा द अवार्ड, फिर तीसरी बार अगर जोड़ना हो तो उसको दिस दैट दीज दोज से सेम नाउन को जोड़ रहे होते हैं। तो यहाँ एक पेयर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, पहले एन अवार्ड की चर्चा, दूसरी बार कहोगे तो द अवार्ड कहोगे, तीसरी बार कहोगे तो दिस दैट दोज ये लगा के कहोगे। तो एक पेयर बन रहा है कि भाई हमने कहा कि पहले ए बॉय और फिर दूसरी बार लिखना हो तो द बॉय, तो पहले लिखना होगा तो एन अवार्ड, दूसरी बार लिखना होगा तो द अवार्ड। तो इसका मतलब क्यू और पी का एक सीक्वेंस हमारा तैयार हुआ इस फॉर्मेट से। इसका मतलब है कि पी आंसर का पहला अक्षर नहीं हो सकता दोस्त, तो आंसर क्या हुआ भाई? एक। और आपको हमने कहा है कि एन अवार्ड आपका पहला पेयर, दूसरा बनेगा द अवार्ड, तीसरा बनेगा दिस अवार्ड, आंसर हमारा हो जाएगा नंबर कौन सा? एक। ठीक है दोस्त? अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखोगे तो अभी लिखा है कि ऑफ प्रेपोजिशन है, ऑफ प्रेपोजिशन है, और आपको मालूम है प्रेपोजिशन पर किसी भी सेंटेंस की समाप्ति नहीं हो सकता, क्यू और आर आंसर का अंतिम अक्षर नहीं हो सकता। यहाँ भी आर था, यहाँ भी आर था, और ये क्यू, ये तो हवा में ही आंसर था दोस्त, क्योंकि आपको मालूम है कि प्रेपोजिशन पर किसी भी सेंटेंस की समाप्ति नहीं हो सकता है, यानी जिस विकल्प में आंसर का अंतिम अक्षर प्रेपोजिशन वाला होगा उसको हम छांट देंगे। तो हमने ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, आंसर हमारा दूसरा हो गया। ठीक है, चलो भाई अगला देखो। भाई आपको मालूम है कि भाई आप 3 ही प्रोनाउन है जो सेंटेंस को हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट बना सकता है। आप देखो आई, यू, वी, ये हमारा सेंटेंस का ओपनिंग स्टेटमेंट कर सकते हैं, यानी इससे स्टार्टअप कर सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखो, ही, सी, इट, दे, ये हमारा किसी भी सेंटेंस का ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता है। इससे आप सेंटेंस आरंभ नहीं कर सकते हैं। इससे हो सकता है, क्यों? क्योंकि बॉय के बदला में ही, गर्ल के बदला में सी, लेकिन कोई पेन है तो उसके बदले में इट, बॉयज है तो उसके बदले में दे। लेकिन धरती पर ऐसा ही, दुनिया का ऐसा कोई नाउन नहीं है जो आई, यू, वी को रिप्लेस कर दे। तो एक्चुअल में यहाँ पर प्रोनाउन का डिफिनेशन पूरा नहीं होता हुआ दिखाई देता है। तो ये ऐसा प्रोनाउन है जो किसी भी नाउन को रिप्लेस नहीं कर रहा होता। कोई नाउन नहीं है जो आई, यू, वी को रिप्लेस कर दे। इसीलिए कहा कि ये आंसर का पहला अक्षर हो सकता है, लेकिन ये आंसर का पहला अक्षर नहीं बनेगा। फायदा हुआ कि भाई आप पी से स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि ही लिखा हुआ है। आप देखो क्यू में भी ही दिखाई दे रहा है, ऑल्सो दिखाई दे रहा है, और हाउएवर कंट्राडिक्शन बता रहा है। तो 3 आइटम है, इसका मतलब क्यू आंसर का पहला अक्षर नहीं बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो भाई ही दे रखा है, एस में देखोगे तो ही है, तो ही भी आंसर का पहला अक्षर नहीं होगा, तो एस भी आंसर का पहला अक्षर नहीं होगा। तो कहीं दे नहीं रखा था, यानी हर हाल में आंसर का पहला अक्षर नाम ही होता है। क्लियर है? अब इसमें बताया कि जैसन 45 हैज ए क्वाइट कॉन्फिडेंस और वर्जेंस लिखा हुआ है।
क्यों भाई? इसको शांत बताया गया और बताया कि भाई उसमें कॉन्फिडेंस मौजूद है और शांत भी है, 45 का है। क्यों? इस बात को आर का एक्सप्लेन आपका एस में लिखा है कि ही टेक्स ए लॉन्ग टाइम टू ओपन अप। ओपन अप का मतलब खुलकर बात करना, ओपन अप का मतलब खुल के, मतलब लंबे समय बाद वो खुल के बोला। एंड इवन आफ्टर दैट ही स्पीक क्लियरली। तो कह रहा है कि भाई लंबे समय बाद तो बोल किया, लेकिन वो एकदम ना के बराबर बोला, इसीलिए उसको कहा गया कि क्वाइट है और उसके अंदर जो है वो उसको शांत बताया गया। इसका मतलब कि आर और एस का एक सीक्वेंस बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आर का एक्सप्लेन आपका एस में दिखाई दे रहा है, तो आर एस की जोड़ी आपको खोजना था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में था। आंसर हमारा हो जाएगा 2। ठीक है दोस्त, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। अभी अभी हमने कहा है कि भाई दे से किसी भी ही, सी, दे, इट, इससे किसी सेंटेंस का आरंभ नहीं करोगे। पी आंसर का पहला अक्षर नहीं होगा, खत्म भाई। अभी अभी थोड़ा देर पहले कहा कि दीज, दोज, दिस, डैट, ये हमारा आंसर का पहला अक्षर नहीं होगा। आंसर का पहला अक्षर नहीं होगा तो 4 भी नहीं हो सकता। और आपको इतना तो पता होगा कि आंसर का पहला अक्षर क्या हो गया भाई? एस हो गया। अब ये देखना कि भाई देयर कॉस्ट लिखा है, जैसे माई फादर लिखोगे ना, इसका मतलब है कि फादर की पहले कहीं चर्चा किया गया है। माई पेन अगर लिख रहे हैं ना, इसका मतलब पेन की चर्चा पहले कहीं किया गया। ये देयर कॉस्ट लिखा है तो क्यू से भी स्टार्ट नहीं होता आंसर का पहला अक्षर, लेकिन देयर कॉस्ट लिखा है, इसका मतलब कॉस्ट की चर्चा कहीं होगा। आप देखो पी में ही कर रखा है, दे आर ऑन द मार्केट ऑलरेडी बट दे आर कॉस्टली। यहाँ कॉस्टली है तो उसी के बदले में यहाँ फिर कह रहा है कि देयर कॉस्ट डिपेंड, उसका जो कॉस्ट है डिपेंड करेगा। इसका मतलब है कि भाई देयर कॉस्ट यानी कॉस्ट की चर्चा कहाँ? तो पी में। तो पी और क्यू का एक कॉम्बिनेशन तैयार हुआ, और पी क्यू का कॉम्बिनेशन आपको दिख कहाँ रहा था भाई? तो आंसर हो जाएगा 1 नंबर। क्लियर है दोस्त? आगे लाइटिंग हैज। अब आपको मालूम है कि एंड पर किसी भी सेंटेंस का समाप्ति नहीं हो सकता, क्योंकि एंड 2 सिमिलर पार्ट्स ऑफ स्पीच को कनेक्ट करता है, जोड़ता है। तो इसका मतलब है कि किसी भी सेंटेंस के अंत में अगर एंड है तो उस पर सेंटेंस समाप्त नहीं हो सकता। फायदा होगा कि पी आंसर का अंतिम अक्षर नहीं होगा, भाई यहाँ था इसलिए खत्म। आर आंसर का अंतिम अक्षर नहीं होगा, तो भाई यहाँ पर आर था इसलिए खत्म। अब इतना तो तय है कि आंसर या तो 3 होगा या तो आंसर 4 होगा। अब इसी में से कोई आपको लगाना है, लेकिन एक लॉजिकल आपको ये है, क्योंकि भाई आप देखोगे कि पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये जो पॉसेसिव एडजेक्टिव है, पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद आपको हर हाल में कंपलसरी है कि क्या देना पड़ेगा? नाउन। पॉसेसिव एडजेक्टिव पर सेंटेंस नहीं लिख खत्म कर सकते। माई लिखें इसका मतलब माई फादर, माई टीचर, माई पेन बोलते हैं, इसका मतलब क्या कि माई पॉसेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन दिखना ही दिखना चाहिए। इसका मतलब इस आबर को एक नाउन की तलाश है, जो कि नाउन हमारा कौन सा है? रिक्वायरमेंट। इसका फायदा होगा क्यू और आर का एक कॉम्बिनेशन तैयार हुआ। क्यू आर का कॉम्बिनेशन कहाँ था दोस्त? तो आंसर 4। अगला देखोगे दोस्त, अगला में देखोगे तो भाई ये टू पर किसी भी सेंटेंस की समाप्ति नहीं करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म पहला आएगा। ठीक भाई, अब देखोगे कि भाई कैन लिखा है, कैन मॉडल वर्ब है। अब मॉडल वर्ब के बाद आपको वर्ब का बेस फॉर्म क्या होगा? पहला होगा। तो दिक्कत है कि वर्क भी हमारा वर्ब का पहला फॉर्म है, हेल्प भी वर्ब का पहला फॉर्म है, तो हम कैसे पेयर करें जो हमारा काम बन जाएगा? तो आप देखो कि भाई पी वाले लाइन में 2 दिया हुआ है, तो इसको V1 चाहिए था, इसका मतलब ये वर्क दे देंगे। तो भाई एक तो तय हो गया कि पी के बाद हमारा क्या देखने को मिलेगा? आर। क्लियर है? पी को आर से जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो इसका मतलब है कि भाई एस में जो कैन लिखा हुआ है इसको भी एक वर्ब चाहिए था, जो कि पी दिया हुआ था। तो इसका मतलब है कि एस और पी का एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो पी आर और एस पी कहाँ दिखाई दे रहा था भाई? पी आर और एस पी का कॉम्बिनेशन आपका 3 में दिखाई दे रहा था। और ऐसे भी देखो कि वी आर इनकरेज, हम लोगों को इंकरेज किया जा रहा है। इसका मतलब है कि कोई किसी के द्वारा इंकरेज किया जाने की बात है। तो ये पैसिव वॉइस है, और पैसिव वॉइस में आपको मालूम है कि प्रेपोजिशन क्या आ रहा होता है भाई? तो बाई। तो सीधा आंसर करना था कि आंसर का पहला अक्षर क्यों होगा? आंसर हो गया नंबर 3। ठीक है दोस्त, आगे देखो। अभी अभी हमने कहा है कि भाई ही, सी, इट, दे, ये आंसर का पहला अक्षर नहीं बना हो रहा होता, तो आंसर का पहला अक्षर आपका नहीं हो सकता है ए। तो फायदा हुआ कि 2 और 3 खत्म। अब बी में लिखा मिक्की, आप ही मुझे बताओ। डी में लिखा मिक्की माउस, आप बताओ कि भाई पहले पूरा नाम कि पहले अधूरा नाम? सबको मालूम है कि पहली बार तो पूरा नाम, दूसरी बार लिखना होता है तो अधूरा नाम। तो पहले मिक्की कहे कि पहले मिक्की माउस? इतना तो तय हो गया कि भाई पहले अधूरा नाम नहीं आ सकता, पहले पूरा नाम आएगा। इसका मतलब मिक्की माउस पहले होगा, तो आंसर का पहला नंबर अक्षर कौन सा हो जाएगा? डी। ठीक है, और यहाँ जनरली भी था,
इसीलिए आंसर का पहला अक्षर हो नहीं सकता। क्लियर दोस्त? तो आंसर हो गया नंबर 4। देखते हैं आगे। अब देखो भाई, अभी देखोगे तो फिर वही बात कहानी है, वही कहानी है कि देयर वंस वाज ए लिटिल बॉय। थोड़ा देर पहले हमने कहा, आप नजर डालो, द बॉय, इसका मतलब हिज फादर, किसका पिताजी भाई, मालूम चल रहा है क्या? तो हमने कहा था कि पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन वाला सेंटेंस है वो आंसर का पहला अक्षर नहीं बनेगा। हिज फादर, उसका पिताजी, किसका पिताजी, कुछ नहीं है, आर आंसर का पहला अक्षर नहीं होगा दोस्त। क्लियर है? यहां भी देखोगे तो द बॉय लिखा हुआ है। आप ही मुझे बताओ कि पहले ए बॉय की चर्चा करें कि पहले द बॉय की चर्चा करें। हमने कहा है कि किसी नाउन को इंट्रोड्यूसिंग कैरेक्टर के रूप में अगर पहली बार इंट्रोड्यूस कराते हैं तो ए एन से, दूसरी बार कराते हैं तो फिर द प्लस सेम नाउन, उसी नाउन की बात कर रहे होते। तो पहले ए बॉय और दूसरी बार कहोगे तो द बॉय। इसका फायदा हुआ कि भाई आंसर का पहला अक्षर तो ए से नहीं हो सकता है दोस्त। आंसर का पहला अक्षर तो क्यों नहीं हो सकता है? आंसर का पहला अक्षर जब भी होगा तो क्या होगा दोस्त? तो पी ही होगा। क्लियर है? क्या होगा दोस्त? पी होगा। और ऐसे में दो दो कनेक्टर स्टार्ट करने वाला था। वन से भी किसी सेंटेंस का ओपनिंग किया जाता है, देयर से भी किया जाता है कि देयर वाज ए कौआ, उससे भी स्टार्ट कर रहे होते हैं। ठीक है दोस्त, तो आज की यहीं तक सेवा रहेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें जरूर। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।